कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा, जैसे जीवन हाथ से फिसल चुका है और पकड़ने की ताकत भी साथ छोड़ चुकी है, जैसे हर कोशिश के बाद भी खालीपन ही मिलता है और मन के किसी कोने में एक आवाज बार बार पूछती है कि आखिर अब आगे क्या। अगर ये सब तुम्हें अपना सा लग रहा है तो थोड़ी देर रुककर इस प्रवाह को सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां गिरावट का अर्थ खत्म होता है और समझ की शुरुआत होती है, जहां टूटन किसी अंत का संकेत नहीं देती बल्कि एक नई दृष्टि का द्वार खोलती है। और ये बात समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जब जीवन बार बार चोट देता है तो मन उसी चोट को अपनी पहचान बना लेता है। तुम अपने दुख को ही सच मान बैठते हो। तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी पूरी कहानी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है और वही गहराई तुम्हें इस समय समझनी है। अक्सर हम सोचते हैं कि परेशानी बाहर से आ रही है, हालात खराब हैं, लोग बदल गए हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, और ये सब अपनी जगह सही भी लग सकता है। लेकिन जो बात छूट जाती है वो ये कि हम खुद अपने अनुभव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को नया बना देती है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क देखने के ढंग में होता है, और ये देखने का ढंग ही तुम्हारी पूरी दिशा तय करता है। तुम चाहे जितना भी बाहर बदलने की कोशिश करो, अगर देखने का नजरिया वही पुराना है तो हर नया दिन भी पुराने दर्द को ही दोहराएगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो शायद तुम्हारे अनुसार गलत था, अन्यायपूर्ण था। तुम्हारे मन ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसी अस्वीकार में एक निरंतर संघर्ष शुरू हो गया। तुम उस घटना से नहीं लड़ रहे, तुम अपनी ही स्मृति से लड़ रहे हो। बार बार वही दृश्य, वही शब्द, वही एहसास मन में घूमता है और तुम उसे हटाने की कोशिश करते हो। लेकिन जितना हटाना चाहते हो वह उतना ही गहरा होता जाता है, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह खत्म नहीं होता, वो बस और गहराई में चला जाता है और वहां से और ज्यादा ताकत के साथ लौटता है। यही कारण है कि तुम थक जाते हो, बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही विचारों के खिलाफ खर्च हो रही है। तुम अपने ही अंदर बने हुए जाल में उलझे हो और उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता तब तक नहीं दिखता जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि जाल असल में है क्या। वह कोई वास्तविक दीवार नहीं है, वह केवल विचारों का एक क्रम है जिसे तुमने सच मान लिया है। और जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को ही सच मान लेता है तब हर भावना उसी के अनुसार बनती है। फिर दुख केवल एक घटना नहीं रहता, वह एक आदत बन जाता है और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को ढाल देती है। तुम खुद को उसी नजर से देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम हार चुके हो, तुम में कुछ कमी है, और यही विश्वास तुम्हें और नीचे खींचता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। जो तुम अपने बारे में सोचते हो वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह केवल तुम्हारी बनाई हुई एक छवि है। जब तक तुम इस छवि को सच मानते रहोगे तब तक हर अनुभव उसी छवि को मजबूत करेगा और तुम उसी चक्र में घूमते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम एक क्षण के लिए रुककर ये देखना शुरू करते हो कि ये जो चल रहा है वो केवल विचारों का खेल है, उसी क्षण एक दूरी बनती है और यही दूरी तुम्हारी आजादी की शुरुआत होती है, क्योंकि अब तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले बन रहे हो। और जैसे ही देखने वाला जागता है वैसे ही पुराने पैटर्न कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। अब तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां दुख अपनी पकड़ खोने लगता है। क्योंकि दुख को टिके रहने के लिए तुम्हारी अनदेखी चाहिए, उसे चाहिए कि तुम बिना समझे बस बहते रहो। लेकिन जब समझ आ जाती है तो वही दुख तुम्हें बदलने का माध्यम बन जाता है। इसलिए इस समय जो भी तुम महसूस कर रहे हो उसे गलत मत मानो, उसे हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही तुम्हें कुछ दिखाने आया है। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें जगाने का एक तरीका है। और अगर तुम उससे भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वही तुम्हें मजबूत बना रही है, वही तुम्हें अपने असली रूप के करीब ला रही है। अभी तुम जिस जगह खड़े हो वह अंत नहीं है, ये एक मोड़ है, और इस मोड़ पर तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो। या तो वही पुराना तरीका अपनाओ, शिकायत करो, भागो, खुद को दोष दो और उसी चक्र में घूमते रहो, या फिर एक नया कदम उठाओ, रुक कर देखो, समझो और अपने अंदर उठ रहे हर विचार को बिना डर के देखना शुरू करो। क्योंकि सच्चाई से भागने में कभी राहत नहीं मिलती, राहत केवल समझ में होती है। और ये समझ कोई एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पष्टता बढ़ती है। हर दिन तुम अपने आप को थोड़ा और जानने लगते हो
और यही जानना धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। और जब यह बदलाव आता है तो वही जीवन जो कभी बोझ लगता था वही एक अवसर बन जाता है, एक ऐसा अवसर जहां तुम खुद को नए तरीके से गढ़ सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी पुराने बोझ के। और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक छोटे से कदम से, खुद को देखने के उस पहले ईमानदार प्रयास से, जहां तुम भागना बंद करते हो और समझना शुरू करते हो। और इसी समझ की गहराई में जब तुम आगे बढ़ते हो तो ये यात्रा और भी स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि खुद को देखने का वही पहला ईमानदार प्रयास धीरे धीरे तुम्हें एक नई स्पष्टता की तरफ ले जाने लगता है। और इस स्पष्टता में सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये कि तुम अब तक जिस दर्द से भागते रहे वही दर्द तुम्हें लगातार अपनी तरफ बुला रहा था। जैसे वो कहना चाहता हो कि मुझे समझो, मुझे सुनो, मुझे पहचानो, क्योंकि जब तक तुम उसे सिर्फ एक बोझ मानते रहोगे तब तक वह तुम्हारे कंधों पर और भारी होता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो बिना किसी निर्णय के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, उसी क्षण उसके स्वरूप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वे दर्द को खत्म करना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन समझ ये कहती है कि जिसे तुम हटाना चाहते हो पहले उसे जानो, क्योंकि बिना जाने हटाने की कोशिश केवल एक और संघर्ष को जन्म देती है, और ये संघर्ष ही तुम्हें थका देता है, तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करता रहता है, जबकि देखने में कोई थकान नहीं होती। देखने में केवल जागरूकता होती है, और यही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुमने शायद कभी ध्यान दिया हो कि जब कोई बात तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है तब तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, बार बार वही बात मन में आती है और तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि सोच को रोकने से वो रुकती नहीं, वो और जिद्दी हो जाती। लेकिन अगर उसी सोच को तुम थोड़ी दूरी से देखो, उसे पकड़ने या हटाने की कोशिश किए बिना, तो अचानक एक अंतर दिखाई देने लगता है। तुम्हारे और उस विचार के बीच एक जगह बनती है, और यही जगह तुम्हें आजाद करती है। अब यह समझना जरूरी है कि ये जो दूरी बन रही है यही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि अब तुम उस पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहे जहां हर विचार तुम्हें खींच ले जाता था। अब तुम देखने वाले हो, और देखने वाले के पास हमेशा एक विकल्प होता है, वह किसी भी प्रतिक्रिया को चुन सकता है या उसे जाने दे सकता है। और यही चुनाव धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब तक तुमने शायद हर परिस्थिति को अपने खिलाफ माना, हर दर्द को एक सजा समझा, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि वही परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने भी आई हो सकती है? वही दर्द तुम्हें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हो सकता है, क्योंकि जीवन हमेशा विरोध में नहीं होता। वो तुम्हें गिराकर खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें जगाने आया है। लेकिन जागना तभी संभव है जब तुम अपनी नींद को पहचानो। और ये नींद क्या है? ये वही है जिसमें तुम बिना समझे जीते रहते हो, बिना देखे प्रतिक्रिया करते रहते हो। इस नींद से बाहर आना आसान नहीं है, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। वर्षों से तुम एक ही तरीके से सोचते आए हो, एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते आए हो, और अब अचानक सब कुछ बदलना संभव नहीं लगता। लेकिन बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे देखने से आता है। हर बार जब तुम खुद को पकड़ लेते हो कि तुम फिर वही पुरानी सोच में जा रहे हो और उसी क्षण रुककर उसे देख लेते हो, वहीं एक नया बीज बोया जाता है। ये बीज ही आगे चलकर तुम्हारी नई समझ का पेड़ बनता है, और जब ये पेड़ मजबूत होता है तो पुरानी आदतें अपने आप कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें उनका सच दिखने लगता है। अब तुम उन्हें पकड़ कर नहीं रखते, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो वही चीजें जो पहले तुम्हें बांधती थी अब तुम्हें छोड़ने लगती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुद को बदलने की कोशिश और खुद को समझने की प्रक्रिया अलग होती है। बदलने की कोशिश में दबाव होता है, तुलना होती है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे ऐसा बनना है, और इस कोशिश में तुम फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाते हो। लेकिन समझने में कोई दबाव नहीं होता, वहां केवल देखना होता है, और देखना अपने आप बदलाव लेकर आता है, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो गलत अपने आप छूट जाता है। इसलिए खुद से ये मत कहो कि मुझे मजबूत बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये सब लक्ष्य तुम्हें फिर से संघर्ष में डाल देंगे। इसके बजाय बस ये देखो कि इस क्षण में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में कौन सा विचार उठ रहा है, कौन सी भावना आ रही है, और उसे बिना किसी निर्णय के देखो, क्योंकि देखने में ही रूपांतरण छिपा है। और जैसे जैसे ये देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, वो केवल इस बात से आती है कि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे,
अब तुम खुद को समझ रहे हो और ये समझ ही तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां जीवन पहले जैसा नहीं रहता। अब वही परिस्थितियां जो कभी तुम्हें तोड़ देती थी अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम उनके साथ जुड़कर नहीं जी रहे, तुम उन्हें देख रहे हो। और देखने में हमेशा एक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि देखने वाला किसी भी चीज से बंधा नहीं होता, वह केवल साक्षी होता है। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान को बदलने लगता है। अब तुम खुद को अपने दुख से नहीं जोड़ते, अब तुम खुद को अपनी असफलताओं से नहीं मापते, अब तुम खुद को किसी भी एक घटना से परिभाषित नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुम अब तक मानते आए थे। इस समझ के साथ एक नया साहस भी जन्म लेता है, एक ऐसा साहस जो किसी बाहरी ताकत से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया है। और जो खुद को देख लेता है उसे फिर किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। यही वह दिशा है जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है, जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, जहां हर दर्द एक संकेत बन जाता है, और जहां तुम धीरे धीरे उस जगह पहुंचने लगते हो जहां जीवन को समझने की एक नई दृष्टि खुलती है। और इस दृष्टि में न तो कोई डर होता है, न कोई भागना, बस एक निरंतर जागरूकता होती है जो हर क्षण को पूरी तरह से देखने लगती है। हर क्षण को पूरी तरह देखने की एक क्षमता जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। ये स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती, ये किसी नियम का पालन करने से भी नहीं आती, ये केवल इस समझ से आती है कि अब तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो बिना जाने भागती रहती है। अब तुम्हारे कदमों में एक सजगता है, एक ठहराव है, और इस ठहराव में ही तुम्हें वह दिखाई देने लगता है जो पहले कभी नहीं दिखा। अब तक तुम जीवन को केवल घटनाओं के रूप में देख रहे थे, अच्छा हुआ तो खुशी, बुरा हुआ तो दुख, और इसी उतार चढ़ाव में तुमने अपने अस्तित्व को बांध रखा था। लेकिन अब जब देखने की दृष्टि बदल रही है तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का नाम नहीं है, वह एक गहरा अनुभव है जो हर पल बदल रहा है। और इस बदलते हुए अनुभव को पकड़ने की कोशिश ही तुम्हें थका देती है, क्योंकि जो बदल रहा है उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होता है। अब तुम पकड़ने की कोशिश कम करने लगते हो और देखने की क्षमता बढ़ने लगती है। और जब पकड़ कम होती है तो पीड़ा भी कम होने लगती है, क्योंकि पीड़ा हमेशा उसी जगह जन्म लेती है जहां पकड़ होती है, जहां अपेक्षा होती है, जहां तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार चलें। लेकिन जैसे ही ये समझ आती है कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि वह अपने स्वभाव के अनुसार बहेगा, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है। ये हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता, ये किसी बाहरी सफलता से भी नहीं आता, ये केवल इस बात से आता है कि अब तुम उस बोझ को ढोना बंद कर रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम उन उम्मीदों को छोड़ने लगते हो जो तुमने खुद पर और दूसरों पर लाद रखी थी। और जैसे ही ये बोझ गिरता है, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई दबा हुआ स्रोत अचानक खुल गया हो। अब ये ऊर्जा तुम्हें इधर उधर भटकाती नहीं, ये तुम्हें केंद्रित करती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक दिशा है, और ये दिशा किसी बाहरी लक्ष्य की नहीं है, ये दिशा अपने आप को समझने की है। और जब ये दिशा स्पष्ट होती है तो जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो।